नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वापी में बुजुर्ग महिला के हत्या प्रकरण का हुआ पर्दाफाश, दादी सास का कातिल निकला दामाद। वापी में कपड़ों की खरीदारी के लिए गए परिवार और दुकानदार के बीच हुई मारामारी का मामला पहुंचा पुलिस थाने में। धर्मपुर और कपराड़ा तहसील के 21 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़ पुनः हिंदू धर्म में की घर वापसी। अब समाचार विस्तार से। वापी के सरवैया नगर में घटित लूट विथ मर्डर के गुनाह में शामिल आरोपी को पुलिस ने दर दबोचा। आरोपी निकला घर का ही दामाद। वापी के गीतानगर में आए सरवैया नगर में 23/7/2021 के रोज अमीना खातून महिला का गला दबाकर पेट में 25 से 26 बार वार कर घर में लूट चलाकर लूटारू फरार होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। घटना के चलते मृतक महिला के पुत्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते पुलिस ने जांच को तेज किया था। घटनास्थल पर पुलिस ने बारीकाई से जांच करते घर में से ही कोई जानकारी वाला आया होने की आशंका जताई थी, जिसकी वजह यही थी कि महिला ने रसोई घर में मेहमान के लिए सेवैया भरकर कटोरी तैयार रखी थी, जिसके आधार पर पास की व्यक्ति ही होने की आशंका के चलते पुलिस ने लोकल क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और वापी टाउन पुलिस की टीम ने ग्रुप बनाकर जांच की शुरुआत तेज करते मोबाइल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन महिला का दामाद मोहम्मद अनीस मुंबई से आया होने का बाहर आया था, जिसके चलते अनीस को भिवंडी से हिरासत में लेकर पूछताछ करते उन्होंने ही सासू मां की हत्या की होने की कबूलात पुलिस समक्ष की थी। पहले तो अनीस मुंबई से ट्रेन के जरिए घर पहुंचा था, जहां घर में कोई नहीं हो सासू मां रसोई घर में सेवैया लेने के लिए पहुंची, तब पीछे से जाकर गला दबाकर मारने का प्रयास किया था। जो कि महिला की मृत्यु हुई है या नहीं ये जानने के लिए फिर से चाकू से क्रूरतापूर्वक 25 से 26 बार वार किया था और घर में रखे गहनों के साथ 2 लाख कैश लेकर मुंबई फरार हो गया था, जो गहने मैजिक ज्वेलर्स नामक दुकानदार को देकर कैश पैसे भी ले लिए थे। पुलिस ने पैसे रिकवर कर लिए हैं। अनीस को हत्या और पैसों की लूट क्यों करनी पड़ी, जिसकी दिशा में आरोपी मोहम्मद अनीस के रिमांड लेकर जांच शुरू की जाएगी। फिलहाल तो पुलिस ने मर्डर विथ लूट की घटना का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वापी टाउन पुलिस स्टेशन ની હદમાં 23મી તારીખના રોજ બપોરે 12 થી 3 વાગ્યાના સમયગાળામાં સરવૈયા નગરમાં એક વૃદ્ધ મહિલા અમીના ખાતુન જેઓ એકલા હતા ઘરમાં, એ દરમિયાન કોઈ ઈસમે એમના ઘરમાં પ્રવેશ કરી એમની હત્યા નિપજાવી અને ઘરમાંથી આશરે 4 લાખની લૂંટ કરી અને ફરાર થઈ ગયેલ। આ બાબતની ફરિયાદ તેમના પુત્ર સૈફુરભાઈએ કરેલી પોલીસને, જેના અનુસંધાને વલસાડ જિલ્લાની LCB, SOG, વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન તમામ લોકો કામગીરી શરૂ કરેલ। CCTV, મોબાઈલ એનાલિસિસ, ટાવર એનાલિસિસ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને આ બનાવની ખાસ બાબત એ હતી કે કોઈ ફોર્સ એન્ટ્રી નહોતી, એટલે કે આરોપી કોઈ ઓળખીતો હોવાની પૂરેપૂરી સંભાવના હતી। એ ઉપરાંત રસોડામાં પ્લેટફોર્મ ઉપર સ્વીટનો એક વાટકો તૈયાર હતો, તો જેથી માનવાને કારણ હતું કે મારી નાખનાર અથવા લૂંટ કરનાર એમના કોઈ પરિચિત છે। અને પોલીસે ખૂબ સારું એનાલિસિસ એ કર્યું, સામાન્ય રીતે એમના પરિવારમાં કોઈ મહેમાન આવે તો સ્ટીલની વાટકીમાં પીરસતા હતા, પણ આ જે છે ગ્લાસમાં સર્વ કરવામાં આવ્યું હતું, જે જનરલી દીકરી પક્ષના કોઈ સસરા પક્ષના સભ્યો હોય તો પીરસતા હોય। તો આ રીતે ક્રાઇમ સીનનું ઊંડાણપૂર્વકનું એનાલિસિસ કરવામાં આવેલું। ત્યારબાદ ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન ઇન્ટ ઉપરથી બાતમી મળેલી કે તેમના જમાઈ જે છે મોહમ્મદ અનીસ એ ફરિયાદીના જમાઈ છે અને મરણ જનારના પૌત્રીના હસબન્ડ છે। આ ગુનામાં સંડોવાયેલ હોવાની સંભાવના છે। તે બાતમીના આધારે
એસઓજીની ટીમના પીએસઆઈ રાઠોડ અને એલસીબીના પીએસઆઈ બેરિયા નાઓ મુંબઈ ભિવંડી ખાતે જઈ તેમની ધરપકડ કરી અને એમને અત્રે લાવી અને પૂછપરછ કરતા તેમણે ગુનો કબૂલ કરેલો. તેમના લગ્ન 2020માં થયેલા માટે અવારનવાર ઘરે આવતા જતા હતા. તાજેતરમાં અમીના ખાતુન સિવાયનો તેમનો સમગ્ર પરિવાર ઈદ માટે થઈ અને મુંબઈ ગયેલો હતો, જે તેઓ સારી રીતે જાણતા હતા. ઘરમાં સોનાના ઘરેણાં પડેલા છે એ પણ જમાઈ હોવાના નાતે તેમને ખ્યાલ હતો. માટે તેઓ એ દિવસે બપોરે ટ્રેન મારફતે અત્રે આવેલા. ત્યારબાદ અમીનાબેનના ઘરે ગયેલા. ઘરે ગયા બાદ જમાઈ હતા એટલે દરવાજો ખોલેલો, એમને બેસાડેલા. રસોડામાં એમના માટે સેવૈયા પીરસવાની તૈયારી કરતા હતા. એ દરમિયાન પાછળથી તેમને ગળે ટૂંકો આપી અને ત્યારબાદ છરીના ઘા પણ મારી અને એમનું મૃત્યુ નિપજાવ્યું. અને રૂમમાં ક્યાં ઘરેણાં પડ્યા હતા એમને ખ્યાલ હતો, તો ઘરેણાં અને 2 લાખ જેવી રોકડ રકમ લઈ અને તેઓ મુંબઈ જતા રહ્યા. મુંબઈ આ ઘરેણાં તેમણે મેજિક જ્વેલર્સ નામની દુકાનમાં આપેલા, જેના પેટે ઉપાડના પૈસા જે આપેલા એ પણ એમની પાસે બરામદ થયેલા. હાલ વાપી ટાઉન એની તપાસ કરી રહ્યું છે અને તમામ ઘરેણાઓ રિકવર કરવામાં આવશે. આરોપી એન્શ્યોર કરવા માંગતા હતા કે મહિલા મરી ગયા કે નહીં. એમને ગળું દબાવ્યા પછી પણ એ ખાતરી નહોતી કે મહિલા જીવિત છે કે મરી ગયેલા, કેમ કે એ મહિલા એમને સુપેરે જાણતા હતા કે આ એમના જમાઈ છે, તો કાલ સવારે એમની બદનામી થવાના ડરથી એમણે નિશ્ચિત કરેલું કે મહિલાનું મરણ નિપજાવી દેવું. હાલ તો એ પૈસા માટે થઈને જ કર્યું છે. પૈસાની શા માટે જરૂર પડી એના માટે હવે એમના રિમાન્ડ મેળવી અને વિશેષ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. તમામ સીસીટીવી અને એ બધો અભ્યાસ કરતા આરોપી એકલા જ આવેલા હોવાનું समग्र पुरावा प्राप्त किया. वापी में कपड़ों की खरीदी के लिए गए ग्राहक और दुकानदार के साथ हुई बवाल के बाद मामला पहुंचा पुलिस थाने में. पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की गई शुरू. वापी डुंगरा स्थित भोपाली नगर क्षेत्र में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार रविवार दोपहर को कपड़ों की खरीदारी के लिए गुंजन क्षेत्र में आए थे. पति, पत्नी और उनकी लड़की 6 साल का लड़का चारों शुभम क्लॉथ स्टोर दुकान में पहुंचे थे. ग्राहक खलील भाई के बताए अनुसार कपड़ों के दाम पूछते समय दुकानदार उनकी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते अच्छी तरीके से बात करने के लिए बताते परिवार के साथ दुकानदार ने गाली गलौज कर बवाल खड़ी कर दी थी. दूसरी ओर दुकानदार ने आसपास के दुकानदारों को बुलाकर परिवार के साथ मार पिटाई की थी, जिसमें 2 महिला और छोटे लड़के को चोटें आते प्रथम जीआईडीसी पुलिस थाने में परिवार पहुंचा था, जहां से घटना वापी टाउन पुलिस थाने के सीमा क्षेत्र में घटित हुई हो वहां भेजा गया था. घटना के बारे में जानकारी मिलते ही वापी टाउन पीआई बीजे सरवैया ने कपड़ों की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पर आगे की जांच शुरू की है. दिमाग क्या था? ए भाई दिमाग क्या था? ए हॉस्पिटल ले जाए. दिमाग क्या था? अंदर गयो. બપોરના 1:30 થી 2 વાગ્યામાં મુસ્લિમ પોશાકધારી કસ્ટમર 2 લેડીઝ અને એક જેન્ટ્સ આપણી દુકાનમાં આવ્યા. એમણે 50% ડિસ્કાઉન્ટવાળો માલ બતાવવાની માંગણી કરી, જે અમારા સેલ્સમેન મારા ભાઈઓ દ્વારા બતાવવામાં આવ્યો. તો એમણે રૂડલી વાતો કરી, ગાળો આપવાની શરૂ કરી. તો ભાઈએ કીધું ભાઈ હું તમને બીજા પીસ બતાવું છું. ફ્રેશ પીસ બતાવ્યા તો એ ગાળો ચાલુ રાખી. તો આપણે એમને કીધું કે ભાઈ અમારે ધંધો નથી કરવો. તો એમણે ગાળો આપીને મારવાનું ચાલુ કર્યું. બહાર એમણે માર્યા. પછી ત્યારબાદ અમે 100 બચાવ કર્યો. તો એમણે 40 થી 50 જણા હથિયારબંધ બોલાવી લીધા, જેના માટે અમે દુકાનો બંધ કરીને પોલીસ ચોકીમાં આવી ગયા. પોલીસ ચોકીમાં આવ્યા બાદ તેમણે પોલીસ ચોકીમાં સાહેબ કર્મચારીની સામે મારા નાના ભાઈને ઝાપટ મારી દીધી.
જેનો સાહેબને અહીંયા સીસીટીવીમાં હશે હવે લેડીઝ કોણ હતા? કસ્ટમર હતા જે આપણી ત્યાં ઝઘડો કરવા આવેલા હતા. ના, એના વિરુદ્ધ હજી સુધી તો કંઈ કાર્યવાહી નથી થઈ, પણ અમને વલસાડ પોલીસ પર પૂરો ભરોસો છે જે કાર્યવાહી કરશે. ક્યારેક આવે છે ત્યારે એ જ રીતે વાતો કરે છે, ગાળો આપે, એમને મજા આવે એમ બોલે, ત્યારે આપણે ભગાડી દઈએ, ભાઈ અમારો ધંધો નથી કરવો. સંદેશો તો એટલો જ છે કે ભાઈ વેપારી છે, કોઈ આતંકવાદી નથી. તમે આવો, પ્રેમથી આવો, જે માલ જોઈએ લઈ જાઓ, નહીં જોઈએ તો जता रहो। धर्मपुर और कपराड़ा तहसील के 21 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर पुनः हिंदू धर्म में वापसी करते वापी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा घर वापसी का कार्यक्रम किया गया था आयोजित। वापी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा घर वापसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। धर्मपुर और कपराड़ा तहसील के 21 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़ वापस हिंदू धर्म अंगीकार किया। यह कार्यक्रम सलवाव बापा सीताराम आश्रम में आयोजित की गई थी। होम हवन करके पूरे शास्त्रोक्त विधि कर 21 आदिवासी परिवारों को ईसाई धर्म में से हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया। घर वापसी लौट रहे परिवारों को साल ओढ़ाकर और भगवत गीता भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के अग्रणियों और कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। बलसाड़ के पार्टी के धारासभ्य कनुभाई देसाई भी रहे थे उपस्थित। संतो द्वारा स्वागत થઈ રહ્યું છે। ફોટોગ્રાફરો જરા બંને આવો જોઈએ। કાકડભાઈ જીનાભાઈ જીમના અને સીતુબેન કાકડભાઈ જીમનાનું સ્વાગત જગુભાઈ કરશે। જગુભાઈ राजेशभाई હવે આગળ એના પ્રેસિડેન્ટ કમલેશભાઈ કરશે। આગળ જયેશભાઈ શ્રાવણભાઈ સાપટા, હીરુબેન જયેશભાઈ સાપટા તેમનું કાર્ય સમાજના પ્રમુખ હરેશભાઈ કરશે। જયેશભાઈનું અને હીરુબેનનું સ્વાગત બારિયા સમાજના હરેશભાઈ કરશે। આગળ સ્વાગત હિન્દુ સિંહ આપણા ત્યારબાદ ઈશ્વરભાઈ રામજીભાઈ ખાડમ, નાગજીબેન ઈશ્વરભાઈ ખાડમ આવશે। અમારે ઘરે છે ને બીમારી હતી એટલે બીજા ખીરજનવાળા આવીને અમને કહે છે કે તમારું આ દુઃખ દૂર થશે, મીટશે, એટલે અમારા સાથે અમારે જોડે ચાલો। પછી તે લોકોના ત્યાં ઘરે મંદિર બની ગયા અને આપણા પાસે મંદિર નથી હોતા એટલે મંદિરમાં દર રવિવારે બેસાડે, પછી ભજન કરાવે। હા, પછી કે આપણા ભગવાન ખરાબ છે ને એ ભગવાન સારા એવું? હા, આપણને કહે છે કે આ ભગવાન તો ખરાબ છે પથ્થર તો ને આપણા એ સારો ભગવાન છે ખીરજનમાં, એમ કહે છે। કેટલા લોકો તમારી જેમ બીજા ખ્રિસ્તી બની ગયેલા? બધા ગામમાં બની ગયેલા। શું બની ગયેલા? ખીરજનવાળા બની ગયેલા। તમારી જેમ હવે બીજા પણ પાછા આવશે એમ? આ બીજા આવશે હવે। આજે કેટલા લોકો આવ્યા? આજે 8 પરિવાર છે। આજે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પ્રેરિત હિન્દુ જાગરણ મંચનો જે કાર્યક્રમ હતો એમાં હિન્દુ સમાજને સ્પર્શતા અને ખાસ કરીને વલસાડ જિલ્લાને સ્પર્શતા અનેક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં આવી અને જે સરકારે લવ જેહાદ અને બીજા ધર્માંતરના જે કાયદા કર્યા છે અને એ કાયદાના હિસાબે લોકોને આપણે કેવી રીતે સમજ આપી શકીએ એની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી। સમગ્ર રીતે જોઈએ તો સમગ્ર ભારત દેશ વર્ષોથી અનાદિકાળથી જે રીતે રામાયણ થયું, મહાભારત થયું અને જે રીતે દેવભૂમિ ભારત છે એમાં આવા ધર્માંતરથી કંઈ ફરક પડવાનો નથી, પરંતુ સમગ્ર હિન્દુ સમાજે જાગૃત થઈને પોતાના સમાજના લોકો પ્રત્યે એક સંવેદના બતાવવાની જરૂર છે અને એ સંવેદનાના લીધે જ આપણે એ લોકો જે લાલચમાં પડે છે તેમાંથી બચાવી શકાય, આટલો જ સંદેશ છે। સરકાર તો દરેક રીતે સપોર્ટ આપે જ છે અને સરકારની જે યોજનાઓ છે એનો અમલ કરવામાં આવે તો આ બધું બંધ થઈ શકે છે। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વલસાડ જિલ્લા દ્વારા હિન્દુ જાગૃતિ સંમેલનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો। છેલ્લા એકાદ મહિનાથી વલસાડ જિલ્લામાં ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને ધ્યાનમાં આવી છે। ઉમરગામની ઘટના હોય યા દમણની ઘટના હોય, એ ઘટના ધ્યાનમાં લઈને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા જે હિન્દુ ભાઈઓને કોઈ કારણોસર ઈસાઈ મિશનરીઓ દ્વારા ધર્માંતરિતનું જે કામ કરવામાં આવ્યું એને રોકવામાં આવ્યું છે।
આજે સદભાગ્યથી એ 105 પરિવાર ફરી હિન્દુ ધર્મ ઘર વાપસી થયા છે. એમને શ્રીમદ ભાગવત ગીતા ભગવાન રામનો ફોટો 21 પરિવારના 105 લોકો આજે ફરી ઘર વાપસી થઈ છે. અને આજના આ હિન્દુ જાગરણ સંમેલનનો એ જ એનો ફલ છે. એવા નાના નાના કાર્યક્રમ દરેક તાલુકામાં પણ થવાના છે. અને એવી જે ધર્માંતરણની ઘટના રોકવી અને ઘર વાપસી કરવું એ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના આગામી આ કાર્યક્રમ વલસાડ જિલ્લામાં રહેશે. એ વિસ્તારમાં ધર્માંતરને રોકવા માટે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું સંગઠન સતત એ દિશામાં કાર્યરત છે. જે વાત કરી કે બિનકાયદેસર ચર્ચ એમના માટે પણ કાનૂની જે પણ થશે એ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તા દ્વારા જરૂર કરવામાં આવશે. અમે કેવલ હિન્દુ સંગઠનના કાર્યકર્તા હિન્દુમાંથી કોઈ ઈસાઈ ના બને એ જ અમારો વિશેષ ધ્યાન છે. એની સિવાય અમને બીજું કોઈ ધ્યાન નથી. હા, એટલે એ ધ્યાનમાં આવ્યું છે એટલે જ આ વલસાડ જિલ્લામાં એક બેઠક થઈ અને આ બેઠકના સ્વરૂપે જિલ્લાએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ 25 જુલાઈના દિવસે આપણે ઘર વાપસીનો કાર્યક્રમ કરીશું. જે વિસ્તારોમાં છે ત્યાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તા લાગેલા જ છે. અહીંયા પણ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની સંપૂર્ણ જિલ્લા ટીમ અને તાલુકા ટીમ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં લાગી હતી. 105 સભ્ય આજે આવ્યા છે. એમનો હૃદયસ્થ સ્વાગત છે. એ આજે એમની ઘર વાપસી થઈ છે. એવા નાના નાના દરેક તાલુકામાં કાર્યક્રમ થશે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું કામ છે ધર્માંતરણ રોકવું, परावर्तन કરવું. बलसाड़ मोगरावाड़ी में बारिश को लेकर बड़े पेड़ की टहनी बीज तार पर पड़ने से बीज प्रवाह हुआ था बंद। बलसाड़ के मोगरावाड़ी से नेशनल हाईवे नंबर 48 की ओर जाते रास्ते पर पेड़ की बड़ी टहनियां रास्ते पर धराशायी हुई थी। भारी बारिश होने के कारण घटादार पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियां मार्ग पर धराशायी होते रास्ता बंद हुआ था। मार्ग पर से पसार हो रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बिजली के तार पर पेड़ गिरते बिजली का प्रवाह भी बंद हुआ था। वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर मार्ग पर से पसार हो रहे थे। थोड़े से समय के बाद वहां रह रहे स्थानिक लोगों ने रास्ते में पड़े वृक्ष को हटाने का काम किया था और वीज कर्मचारियों द्वारा फिर से वीज लाइन की कामगिरी करते गांव के लोगों ने राहत की सांस ली थी। उमरगांव तहसील के डांडी गांव में एक ही परिवार के 6 सभ्यों का ईसाई धर्म में अंगीकार का वीडियो वायरल होने के बाद नया खुलासा आया सामने। एक नहीं बल्कि 40 परिवारों ने ईसाई धर्म अंगीकार करते बारिया समाज के प्रमुख ने मामलतदार सहित संबंधित अधिकारियों को सौंपा आवेदन पत्र। उमरगांव के डांडी गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने क्रिस्ती धर्म अंगीकार किया होने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद नया खुलासा उजागर हुआ है। डांडी गांव के एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 40 परिवारों ने क्रिस्ती धर्म अंगीकार किया होने का खुलासा हुआ है। उमरगांव तहसील में धर्मांतरण की प्रवृत्तियों को रोकने बारिया समाज के प्रमुख ने मामलतदार सहित संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्र सुपुर्द कर ये गंभीर प्रवृत्ति को रोकने और धर्म परिवर्तन करवाने वाले के सामने सख्त कदम उठाने की मांग की है। एक वीडियो वायरल થયો હતો. એમાં ચોખ્ખું દેખાઈ રહ્યું હતું કે અમારા હિન્દુ ધર્મના બારી સમાજના લોકોને ખ્રિસ્તી ધર્મનો અંગીકાર કરવા માટે તે ખોજમાં ડૂબાડી રહ્યા હતા અને જબરજસ્ત બળજબરીથી એ લોકો એમને પાદરીઓ દ્વારા બળજબરી કરી એમને ધર્મ અંગીકાર કરતા હોય છે. એ અને એ ધર્મ અંગીકાર કરી રહ્યા છે એમને આપણે પાછા આપણા ધર્મમાં આવે અને ઘર વાપસી કરે એ અમે કોશિશ કર્યા છે. એના માટે સરકાર સખત પગલાં પણ લે એટલા માટે અમે મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપીએ છીએ. અને મુખ્યમંત્રીને આવેદનપત્ર પણ કેવી થઈ ગયું છે? અમે 2 દિવસના અંદર મુખ્યમંત્રી સાહેબને આવેદનપત્ર આપીને આપવાનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ. बलसाड़ आजाद चौक क्षेत्र में धीरज भुवन नामक मकान में अनजानी वजह से लगी थी आग। आसपास के रहीशों और फायर विभाग की टीम द्वारा पानी का छिड़काव कर आग को काबू में पाया गया।
बलसाड़ के आजाद चौक क्षेत्र में आए पुराने ऐसे ही पड़े हुए धीरज भुवन नामक मकान में रविवार के रोज कोई अनजानी वजह से आग लग गई थी। घर की खिड़कियों से धुआं निकलता देख आसपास के रहीशों ने तुरंत फायर ब्रिगेड के जवानों को जानकारी देते फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और स्थानिकों की सहायता से पानी का छिड़काव चलाकर आग पर काबू पा लिया गया था। जो कि ये आग किस वजह से लगी ये जानकारी नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि अगर आग ने अपना रौद्र स्वरूप ले लिया होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और आसपास के रह रहे घरों में भी आग का प्रसव होता। कोरोना महामारी के चलते श्री गणेश की प्रतिमाकारों के साथ साथ अब दशामां की प्रतिमा बनाने वाले प्रतिमाकारों की हालत बनी दयनीय। गत साल से कोरोना कहर की वजह से देश भर में त्योहारों पर कोरोना का ग्रहण लगा है, जिसको लेके वापी के मूर्तिकारों की स्थिति दयनीय बनी है। वापी में गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों के साथ साथ दशामां की प्रतिमा बनाने वाले व्यापारियों की भी परिस्थिति काफी बिगड़ी हुई है। हर साल दशामां की मूर्ति के लिए 60% ऑर्डर आ जाते थे, लेकिन इस साल एक दुकान में सिर्फ 4 मूर्तियों की बुकिंग होते मूर्तिकारों की हालत दयनीय बनी है। वापी में सी टाइप रोड पर बरसों से भगवान की मूर्तियां बनाकर घर गुजरान चलाते पटनी परिवार की बात करें तो वे हर साल दशामां की प्रतिमाओं को बेचकर 5 से 6 लाख कमाते थे, लेकिन यह धंधा कोरोना काल से नहीं चल रहा हो। जुलाई में अब तक उनके पास 50 से 60 दशामां की मूर्तियों के प्री ऑर्डर और बुकिंग हो जाती थी, लेकिन फिलहाल में उनके पास केवल 4 मूर्तियों की ही बुकिंग हो। उन्होंने बताया कि पीओपी से भी महंगी है मिट्टी। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हम पीओपी की जगह मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। मूर्तियां बनाने के लिए जो काम पीओपी में 400 से 500 तक हो जाता था, वह काम अब मिट्टी से बनाने में 1200 से 1300 रुपये का खर्च आता है। पीओपी की तुलना में मिट्टी अधिक महंगी है और इसमें भी ग्राहक नहीं आते, धंधे में भारी नुकसानी हुई है। તમે પ્યોર માટીનું બનાવો છો? ઓર્ડર અમારા 8મા મહિના પર તો તમને પીઓપીથી તમે માટીમાં આવ્યો એટલે તમને મોંઘું પડે, ઉપરથી તમને ધંધો પણ નથી, એટલે ડબલ નુકસાન છે તમને. दादरा नगर हवेली में कर्तव्य एनजीओ वाइल्ड लाइफ टीम और इको राइड्स के साइकिलिस्ट ने मिलकर मधुबन डैम के आसपास सैलानियों द्वारा फैलाए गए कूड़े कचरे की साफ सफाई की गई। दादरा नगर हवेली में पिछले 10 सालों से कार्यरत कर्तव्य एनजीओ के सदस्यों, वाइल्ड लाइफ की टीम और इको राइड्स के साइकिलिस्ट ने मिलकर मधुबन डैम के आसपास सैलानियों द्वारा फैलाए गए कूड़े कचरे को साफ किया था। यहाँ पर हर रोज काफी संख्या में पर्यटक प्रकृति का मनोरम दृश्य और सुंदरता देखने हेतु आते हैं, पर नैतिक जिम्मेदारियों को भूलकर सारा कूड़ा कचरा वहीं छोड़ जाते हैं, जिसके चलते प्रकृति के बीच गंदगी का साम्राज्य फैल जाता था। तो प्रकृति को बचाने के लिए प्रकृति योद्धाओं द्वारा साफ सफाई करने का बीड़ा उठाया गया। साथ ही नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम भी कूड़ा कचरा इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालने के लिए लोगों को अपील की गई थी। जियो कर्तव्य और इको राइडर्स टीम ने साथ मिलके मधुबन डैम के आसपास के एरिया के अंदर सफाई अभियान चलाया है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो भी कचरा डाल के जाते हैं, पानी का स्तर बढ़ने की वजह से ये सारा कचरा दमनगंगा नदी में जाता है और वही सारा कचरा दमनगंगा नदी से होते हुए फिर समुद्र में जाता है। ये प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कछुए हैं, मछली है, दरिया के अंदर जो कोरल रीफ है
उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारी टीम ने यहाँ पे एक सफाई अभियान चलाया है। हम लोग जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं उनको यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे नेचर का आनंद उठाने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पे आके इस जगह को स्वच्छ रखें, यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फेंकें और अपने साथ जो भी कचरा लेके आएँ उसे लेके जाएं और ये पर्यावरण जो इतना स्वच्छ और सुंदर है उसे स्वच्छ और सुंदर रखने में मदद करें। दूसरा कि हमारी टीम जो इको राइडर्स की टीम है उसने ये प्रण लिया है कि हम लोग सफाई अभियान करने के टाइम पे एक कार्बन न्यूट्रल तरीके से इसको क्लीन करें ताकि जो कार्बन एमिशंस वगैरह है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ। यहाँ पे हमारी साइकिलिस्ट की टीम आई थी जिन्होंने सिलवासा से मधुबन डैम तक हम लोग साइकिल करके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग एक फिटनेस का जो है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं सारी चीज़ को। अभी आप जैसे ही जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं टोक्यो के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को प्रमोट करते हुए ही हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो साथ ही मैं सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि नेचर के अंदर अगर आप जाएँ तो उसको क्लीन रखने में मदद करें। वापी के टांकी फलिये में वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की लगी भीड़, सरकार की कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। वापी के टांकी फलिया में वैक्सीन लेने के लिए लोगों में भारी भीड़ देखी गई। टांकी फलिया गांव में वैक्सीन लेने के लिए लंबी कतारें लगी थी। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे थे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी। भारी बारिश होने के बावजूद भी वैक्सीन के लिए भारी भीड़ लोगों में देखी गई। टीकाकरण तो दूर की बात, भारी भीड़ के चलते कोरोना की तीसरी लहर को जैसे निमंत्रण दे रहे हो ऐसा दृश्य देखा गया। उत्तर भारतीयों द्वारा 1 महीने तक चलने वाले श्रावण महीने का हुआ प्रारंभ। श्रावण के पहले सोमवार दादरा नगर हवेली में शिव भक्तों द्वारा शिव जी की गई पूजा अर्चना। 26 जुलाई सोमवार से उत्तर भारतीयों के श्रावण महीने का पहला दिन हो। शिवालय में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे थे, तो दादरा नगर हवेली में आए शिवालय भक्तों की हर हर महादेव की नाद से गूंज उठे थे। तो अभिषेक, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाकर पूजा आराधना की थी। साथ ही कोरोना महामारी फैलने से बचाने के लिए भी प्रार्थना की गई थी। गौरतलब है कि शिव आराधना का सबसे बड़ा पर्व यानी श्रावण महीने का पर्व हो, जो 30 दिनों तक चलता है और शिव भक्त पूरे 30 दिन श्रद्धा भक्ति के साथ शिव की आराधना करते हैं। उत्तर भारत का श्रावण मास प्रारंभ हो गया है और आज से भक्तों का तांता भीड़ जमावड़ा होना शुरू हो गया है शिव के शिवालय में। तो आज के दिन से ये व्यवस्था गाइड परिवार और ट्रस्ट की ओर से रखी गई है कि सोशल डिस्टेंस का इस प्रकार से पालन हो जाए, कम से कम अपने घर वाले भले साथ में रहे, बाकी जो है लोग तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखें और जिससे कि मास्क लगाकर सेवा करें, पूजा करें, बिना मास्क का कोई घूमे नहीं ये परिसर में। साथ ही साथ यही कहते हैं कि भगवान जी की पूजा उस प्रकार से करें कि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो वही भक्तजन सब साथ दे रहे हैं। भक्तजन का इतना ही बड़ा साथ है क्योंकि आज पिछले 1.5 साल से सब लोग वही देख रहे हैं, कोरोना महामारी से बचने के लिए शिव के पास वही आराधना और प्रार्थना करने आते हैं। तो मास्क के साथ आकर वह यही कहते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव हमें इस कार्य में से उबारें, इससे हमारे ऊपर जो ये आई हुई विपत्ति है उससे हमें उबारें। साथ ही साथ आज की व्यवस्था के अनुरूप आप देखना चाहते हैं तो आपके माध्यम से मैं दिखा दूं, सभी भक्तजन इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का भीड़ या तो जमावड़ा नहीं देखने को मिलता है। और यही बात है कि तब से लेकर आज तक बरसों से चली आ रही शिव अभिषेक की परंपरा को भी नहीं छोड़कर भक्त इस प्रकार से सम्मिलित हो रहे हैं इसमें कि जिससे यह व्यवस्था भी बनी रहे और शिव की कृपा भी उनके ऊपर बरसे। बस आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में भी यही शांति बनाए रखें। जहाँ कहीं भी, अपने यहाँ ही नहीं, जहाँ कहीं भी देवालयों में जाएं या तो कोई भी इवेंट में जाए, कोई भी प्रसंग में जाएं, इस प्रकार से आप व्यवस्था बनाएं कि यह कोविड-19 से हम उबर पाएं। भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ प्रदेश सिलवासा में चेस टूर्नामेंट का हुआ था आयोजन।
सिलवासा में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा विभाग, सिलवासा नगर परिषद तथा लायंस क्लब ऑफ सिलवासा के संयुक्त तत्वाधान में ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। केंद्र प्राथमिक शाला झंडा चौक सिलवासा में आयोजित इस टूर्नामेंट में अंडर 7, अंडर 14 और ओपन कैटेगरी में अंदाजित 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। जिला स्तर पर पहली बार इस तरह के आयोजन से बच्चों और अभिभावकों में खुशी देखी गई। तीनों कैटेगरी में 50 विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी तथा नगद पुरस्कार दिए गए। Congratulations, Thank you everyone. प्रदेश भर में अपनी सेवा दे रहे लायंस क्लब के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, हमारे विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण और जितने भी महानुभाव जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में प्रथम बार जिला स्तर पर आयोजित इस बड़े और भव्य आयोजन में अपनी सहभागिता दिए हैं, उन सभी का मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उसके अंतर्गत सिलवासा लायंस क्लब और सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल के सहयोग से आज सेंट्रल प्राइमरी स्कूल झंडा चौक पे चेस कंपटीशन रखा गया था। इसमें करीबन 200 बच्चों ने, 200 प्रतिभागियों ने इसमें सहभाग लिया। काफ़ी सारे अभिभावक भी यहाँ पे उपस्थित हुए और एक सुंदर स्टेज बच्चों को प्रदान किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, ओलंपिक्स में भी हमारे भारत के सारे खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और इस माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही हमारे सारे छोटे छोटे प्रतिभागियों को ऐसा एक मंच हम उनको उपलब्ध करा के देंगे कि जिसके माध्यम से उनकी प्रतिभा उभर कर आएगी और आने वाले समय में हम सिलवासा शहर से अच्छे खिलाड़ी दे पाएंगे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वापी में बुजुर्ग महिला के हत्या प्रकरण का हुआ पर्दाफाश, दादी सास का कातिल निकला दामाद। वापी में कपड़ों की खरीदारी के लिए गए परिवार और दुकानदार के बीच हुई मारामारी का मामला पहुंचा पुलिस थाने में। धर्मपुर और कपराड़ा तहसील के 21 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़ पुनः हिंदू धर्म में की घर वापसी। तो ये थे द न्यूज़ के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।